बिना अर्थ जाने मंत्रों का उच्चारण सही है या गलत है? बहुत जटिल विषय है ये। शायद मेरा ज्ञान इसका सही जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी अपनी बुद्धि अनुसार इतना ही कह रहा हूँ कि मंत्र तो आपको बुखार व दर्द में चिकित्सक द्वारा लिखी गई एक दवाई के रूप में है। जैसे मान लो उसने लिख दिया डिक्लोविन प्लस, जिसके अंदर मुख्य घटक तत्व है पैरासिटामोल व डाइक्लोफेनिक सोडियम पोटेशियम। आप पर्ची लेकर केमिस्ट के पास गए, लेकिन उसके पास डॉक्टर द्वारा लिखा गया ब्रांड तो उपलब्ध नहीं था, और उसने उसी की संरचना वाला दूसरा ब्रांड आपको दे दिया, और उससे भी आप स्वस्थ हो गए। अब आपकी शारीरिक जरूरत के अनुसार मंत्र तो डॉक्टर ने आपको लिख कर दे दिया, लेकिन उसका अर्थ केमिस्ट जानता था, और उसने आपको सही अर्थ बताए बिना वही मंत्र अपने हाथों से दे दिया किसी दूसरे नाम से। आपका कार्य तो अब इतना ही था कि दवाई को सही समय पर व सही ढंग से खाना। तो कुछ इसी तरह से मंत्र के उपलक्ष्य में भी उसका सही समय पर, सही संख्या में, सही ढंग से उच्चारण ही महत्वपूर्ण है। अर्थ जानने की अभिलाषा में फिर कई बार अनर्थ होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अतिरिक्त ज्ञान तो अर्थ को जानने से भी बहुत मिल जाता है, लेकिन बीमारी की अवस्था में ऐसे अतिरिक्त ज्ञान की अभिलाषा को स्थगित करते हुए डॉक्टर के मंत्र पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना ही उचित है। मंत्र देने वाले ऋषि मुनि भी तो हमारे शारीरिक व मानसिक विकास का ध्यान रखने वाले डॉक्टर ही तो थे। यानी कि जिस उद्देश्य के लिए या जिस मंजिल की प्राप्ति के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हो, उसी उद्देश्य मंजिल पर अपना ध्यान रखते हुए अर्थ जानने की कोशिश में अपनी ऊर्जा न गंवाए। बस निश्चित अवधि पर निश्चित मात्रा में यथासंभव सही उच्चारण से जाप करते रहें। जब ईश्वर मिल जाएंगे तो क्या आप उनसे उनका धर्म पूछोगे? शायद नहीं ना। चलो अब शुरू करो सब अपना अपना मंत्र जाप, अच्छे बच्चे बनकर बिना बहस किए, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत कम रह गया है। एक बार बस मंजिल मिल जाए, फिर राहों में मिलने वाले दुख सुख कौन याद करता है? क्यों सोचना कि पैदल चल कर आए थे या घोड़े पर बैठकर। सब दुख दर्द हाथी घोड़े पीछे रह जाने हैं। शेष बचेगा बस आत्मा व परमात्मा, जो कि एक होने के लिए तड़प रहे होते हैं। मंत्रों का उच्चारण वाणी और मन को शुद्ध करता है। मंत्रों का आध्यात्मिक महत्व एक महत्वपूर्ण पहलू है। मंत्रों के उच्चारण से अपने इष्ट देव को याद करना और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करना भी मंत्रों का उच्चारण एक और रूप है। इसके अतिरिक्त मंत्रों को उच्चारण अपनी धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, जानकारी और उस व्यक्ति के लिए धर्म का महत्व बताता है। कहा जाता है कि मंत्रों के उच्चारण में शुद्धता बरतनी चाहिए, यानी अगर उच्चारण ना शुद्ध हो तो मंत्र हानि पहुंचा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता की मान्यता धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में बहुत प्रमुख है। हालांकि इसके बारे में विभिन्न मत हो सकते हैं। यह मान्यता है कि मंत्रों को शुद्ध मन और निश्चित उच्चारण द्वारा जपना चाहिए, जिससे वे अपनी पूर्णता और प्रभाव में बनी रहें। ये सत्य है कि अप्रयुक्त या अशुद्ध उच्चारण से मंत्रों का प्रभाव कम हो सकता है या हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण एक आध्यात्मिक प्रयास है और उसमें भावना, संकल्प और निरंतरता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर मंत्रों का उच्चारण असावधानी पूर्वक या अशुद्ध मनस्थिति में किया जाता है तो उसका प्रभाव कम हो सकता है या व्यर्थ हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि मंत्रों का उच्चारण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए, और जिस भावना या उद्देश्य के साथ उनका जाप किया जाता है उसे समर्पित करना चाहिए। इस तरह से मंत्रों के तांत्रिक साधनाएं में की गई भूल हानिकारक सिद्ध होती है, परंतु सन्मार्ग साधना में मंत्र अथवा विधि विधान कर्मकांड में कोई भूल हो जाए तो उसके बदले कोई हानि बिल्कुल नहीं होती। बस उससे जो वाला लाभ की मात्रा परिणाम वैसा मिलता है और दोबारा उस भूल को अनंत बार भी सुधारने का अवसर मिलता है, बशर्ते ईमानदारी से साधना अभ्यास किया गया हो। आपकी नीयत सही और समझदारी पूर्ण है तो सफलता मिलती ही है, पर भूल का कोई दुष्परिणाम नहीं होता। तंत्र में छोटी सी भूल भी घातक हो सकती है। प्रारंभ में मंत्र का उच्चारण सही नहीं होता, अभ्यास करते जाए ठीक हो जाएगा, आपका कोई नुकसान न होगा।